लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, बचपन काल से उसको ईश्वर की ओर बढ़ाया जाता है, वेद मंत्र पढ़े जाते हैं, अहिंसा के बारे में ले जाया जाता है, तमाम चीजें बताई जाती हैं। लेकिन आपके यहाँ तो बचपन से बच्चे को सामने रख करके वध किया जाता है पशुओं का, तो आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि सहिष्णु होगा वो? मेरा मानना है वो इस पद के लायक नहीं। अभी फिलहाल उनसे विधिक कार्य तुरंत वापस लेना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई संविधान की शपथ लेकर संविधान की रक्षा की बात करने वाला व्यक्ति इस तरह की बहकी बातें न कर सके। इन्होंने तो खुल के ऐसा भाषण किया कि जैसे किसी आरएसएस के प्रचारक के रूप में बात की है, जो बहुत ही निंदनीय है। ऐसी लोगों को एक मिनट भी न्याय की कुर्सी पे आसीन नहीं रहना चाहिए। ये हमारा जो देश है, ये बहुमत से, वो बहुसंख्यकों की मान्यता से नहीं चलेगा, ये हिंदू धर्म की मान्यता से नहीं चलेगा, और बल्कि ये हिंदुत्ववादी जो मानसिकता है इससे नहीं चलेगा। ये हमारे संविधान के हिसाब से चलेगा और ये पूरी जनता के हिसाब से चलेगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसके खिलाफ कानूनी हिसाब से, क्योंकि इसने फंडामेंटल लॉ का, जो हमारा संविधान है, जो कानून का शासन है, उसका हमला किया है, उसपे उसको तोड़ा मरोड़ा है, तो इसके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। डिसिप्लिनरी एक्शन के साथ साथ इसको हटा के इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये किसी भी हालत में जज बनने लायक नहीं है या जज रहने लायक नहीं है। हाँ, देखिए, जो सिटिंग जज हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, वो मैंने पूरा उनका कैसेट सुना है और बेहद दुख हुआ, अफसोस भी हुआ। हालांकि ये साहब इससे पहले भी एक जजमेंट कर चुके थे, कोई काउंसिलेटर एक्ट का मैटर था, उसमें केस से संबंधित केवल एक पेज था, बाकी 114 पेज पे इनका भाषण था हिंदुत्व के ऊपर। तो मानसिकता तो इनकी पहले से पता है लोगों को, लेकिन कल एक विशुद्ध रूप से जो हिंदू धार्मिक आधार पर इस राष्ट्र को बनाना चाहते हैं, बसाना चाहते हैं, उनके प्रोग्राम में आप गए थे। तो पहला तो मेरा यही कहना है कि जो आदमी भारत के संविधान की शपथ लेके न्याय करने के लिए बैठा हो, वो किसी भी इस तरह के संस्था के प्रोग्राम में नहीं जाना चाहिए, ये मिसकंडक्ट में आएगा। दूसरा, उन्होंने जो भाषा इस्तेमाल की है वो भाषा विभाजनकारी है, देश के लिए बेहद नुकसानदायक है और कहीं ना कहीं एक बेचैनी का माहौल पूरे भारत में है और आशा भरी निगाह से लोग जुडिशरी की तरफ देखते हैं। और जब जुडिशरी ही इस तरह की आवाज़ वहाँ से आने लगेंगी तो देश में बचेगा क्या, भरोसा कहाँ बचेगा, किसके पास जाएंगे आदमी लोग। तो मैं उनके इस बयान की बेहद कड़ी आलोचना भी करता हूँ, और आलोचना शब्द थोड़ा छोटा है। भारतीय संविधान की कसम खा करके तो सभी संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग अपना काम करते हैं, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठ कर के और असंवैधानिक वक्तव्य देना, इससे बड़े और शर्म की कोई बात हो नहीं सकती है। सिर्फ एक न्यायपालिका ऐसी थी जिस पे भरोसा था, और ख़ास तौर से माइनॉरिटी का कोई भी आदमी जब कहीं कोई परेशान होता था, कोई उस पर जुल्म और ज़्यादती की बात करता था, ओबीसीज़ पे बात होती थी या दलितों पे बात होती थी, तो वो सब लोग सिर्फ एक ही बात कहते थे कि मैं अदालत में जा कर के आपको देख लूँगा। अदालत का ही एक भरोसा था। लेकिन जब अदालत के लोग ही वहाँ बैठने वाले, जो न्याय के मंदिर में बैठे हुए हैं, वही ऐसी बात करेंगे कि कठमुल्ला शब्द जैसे इस्तेमाल करेंगे, तो इससे क्या उनकी विचारधारा पनपती है। मेरा मानना यह है कि ऐसे लोगों के तमाम जितने भी अब तक के जजमेंट्स हैं, उन पे भी सब पे पुनर्विचार होना चाहिए। उन्होंने कहीं ना कहीं बायस होकर के जजमेंट दिए होंगे, चूँकि उनकी विचारधारा ही ऐसी है। एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जुडिशल कोड ऑफ कंडक्ट, जो हाई कोर्ट का है, उसके लिए जिनको सबसे पहले तो बैन उन पे इस बात के लिए है कि कहीं भी वो किसी भी धार्मिक संगठन में अपना जाएंगे ही नहीं, और जाएंगे तो कोई वक्तव्य नहीं देंगे। इन्होंने दोनों काम का वायलेशन किया है। पहली बात तो विश्व हिंदू परिषद का प्रोग्राम था, उसमें जाना, और वहाँ जा कर के एक दूसरे सज्जन भी साथ में गए थे, दिनेश पाठक जी हैं शायद, उन्होंने उद्घाटन भी किया है, लेकिन वो कोई बोले नहीं हैं।
इसमें हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है। हमारे पूरे देश में जो लोग रहते हैं उनकी भावनाओं को की रक्षा करते हुए और संविधान के जो मूल्य हैं, जो उसके जो सिद्धांत हैं, उनके हिसाब से ये देश चलेगा। तो अब जो ये जजमेंट, जो इनका जो ये भाषण आया है, ये बिल्कुल संविधान विरोधी है, कानून विरोधी है और गंगा जमनी जो तहजीब है उसको तोड़ने वाला है। ये तो एकदम से मुसलमानों को टारगेट कर रहा है। उनको कह रहा है कि ये 5 बीबियाँ 4 बीबियाँ रखते हैं, ये मीट खाते हैं, ये निर्दयी होते हैं, ये इनमें तो रहम नहीं होता। ये बिल्कुल एकदम से मुसलमानों के खिलाफ एक नफ़रत भरी भाषा है, एक नफ़रत का माहौल को क्रिएट कर रहा है और उसको बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि अगर हम देखें तो हिंदुओं में भी ये सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ भी मीट खाते हैं। वो कहते हैं कि 4 बीबियाँ मुसलमान, ये तो बिल्कुल गलत है कि अगर एक मुसलमान के, हमारे देश में लगभग 20 करोड़ मुसलमान हैं और उनमें से अगर इनके हिसाब से हम सोचें तो 4 करोड़ मुसलमान वो पुरुष हुए, मुसलमान पुरुष, और उसमें 1 के 4 आनी चाहिए, तो 16 करोड़ औरतें हो गई यहाँ पे। तो मतलब कितना अवैज्ञानिक बात है ये। मतलब ये तो बिल्कुल उनको, ऐसे आदमी को जज नहीं होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट को, और जो हमारा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है और हमारी जो राष्ट्रपति महोदया हैं, ऐसे आदमी के खिलाफ बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए और उन्हें इस पद से हटा देना चाहिए। और जब तक इस मामले की पूरी जानकारी, वो जानकारी तो पूरी आ चुकी है, और जानकारी तो ये है कि इन्होंने जो ये शब्द इस्तेमाल किए हैं ये बिल्कुल जन विरोधी हैं और जनता के खिलाफ हैं, शासन के खिलाफ हैं और ये नफ़रत फैलाने वाले हैं। तो ऐसे नफ़रत फैलाने वाले जजों को इलाहाबाद में जो मतलब न्याय की कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इससे जो न्यायपालिका की जो ईमानदारी है, जो निष्पक्षता है, वो बिल्कुल वो बाधित हो रही है और वो प्रभावित हो रही है। क्योंकि इससे तो लग रहा है कि ये आदमी तो आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है, ये तो मुसलमानों पे अटैक कर रहा है, ये अन्याय पे, शोषण पे, जुल्म पे, इन पे बात नहीं कर रहा, ये तो सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रहा है और सारा उन पे हमला कर रहा है। और ये जो इसकी जो मान्यता है कि इसका एक ही जजमेंट और है, इसका एक जजमेंट है गाय पे। तो उसने कहा गाय जो है, गाय के गोबर से और दूध से वो ऑक्सीजन निकलती है और उसके इस सब से, गाय की वजह से ये सूरज की रोशनी बढ़ती है। तो ऐसे आदमी को तो ये तो बिल्कुल अवैज्ञानिक प्रवृत्ति का आदमी है, अवैज्ञानिक सोच का आदमी है, इसको तो ज्ञान विज्ञान के पता ही नहीं है। तो ऐसे आदमी को जो अज्ञानता फैलाए और जो मतलब विवेक पे हमला करे, ये विवेकहीन आदमी की बात है, ये जज की बात नहीं है। ऐसे आदमी को जज नहीं रहना चाहिए, इसको तुरंत जजशिप से हटा देना चाहिए।